फ्रेंड्स, अगर आप प्राइस एक्शन के बेसिस पे ट्रेड करते हो तो ये 10 टॉप ट्रेंड टेक्निक्स आपको देखना बहुत जरूरी है। इससे आपकी प्राइस एक्शन की जो ट्रेडिंग है वो अलग लेवल पे पहुंच जाएगी। तो जरूर देखिएगा पूरा वीडियो। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं भरत झुंझुनवाला आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। फ्रेंड्स, लास्ट वीक हम लोगों ने एक वीडियो आपके लिए अपलोड किया था जहां पर हम लोगों ने प्राइस एक्शन टॉप 10 प्राइस एक्शन टेक्निक्स की बात की थी, जहां पर हम लोगों ने पहले 5 प्राइस एक्शन टेक्निक्स देखे थे। आज उसी प्राइस एक्शन टेक्निक के वीडियो को कंटिन्यू करते हुए नेक्स्ट 5 टेक्निक्स हम देखेंगे। सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत प्यार मिल रहा है आपका और इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो नीचे लगे सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दे। हाँ, वीडियो पसंद आने पे अपनी कमेंट जरूर करें, वीडियो को लाइक जरूर करें और साथ ही साथ चैनल को शेयर करना ना भूले। शेयर करेंगे किसके साथ? ऑफ कोर्स अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। कहां करेंगे भाई? व्हाट्सएप पे करेंगे, टेलीग्राम पे करेंगे, फेसबुक पे करेंगे, ट्विटर पे करेंगे, लिंक्डइन पे करेंगे। कहां कहां नहीं है आप जरूर से वीडियो को शेयर कर दे। और साथ ही साथ भाई वहां पर तो सोशल मीडिया पे तो करेंगे ही, लेकिन अगर आप अपने दोस्त लोगों के साथ मिलते हो, सुबह मॉर्निंग वॉक पे, दोपहर में ऑफिस में, शाम को जिम पे, रात को डिनर पे, कहीं पर भी मिलते हो और स्टॉक मार्केट की चर्चा होती है तो हमारा थोड़ा सा जिक्र जरूर कर दे अपने दोस्तों के साथ। सबका साथ सबका विकास, राइट? तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं और आज हम सेकंड पार्ट देखते हैं अपने प्राइस एक्शन टेक्निक की। जो 5 हम नेक्स्ट आपको टेक्निक्स बताने जा रहे हैं। तो सबसे पहले एपिसोड में हम लोगों ने जो 5 देखे थे टेक्निक्स, उनको थोड़ा सा रिकॉल कर देते हैं। पहला था बिल्डअप। याद है आपको, मैंने कहा था कि ब्रेकआउट के पहले या ब्रेकआउट के ठीक बाद बिल्डअप होना जरूरी होता है। सेकंड, हम बात कर रहे थे मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस की, कि कैसे एक टाइम फ्रेम नीचे जाकर हम देखेंगे कि बुल बेयर्स की जो झगड़ा हो रहा था, बुल बेयर्स का जो तनाव हो रहा था, उससे कौन जीत रहा है, बुल जीत रहा है कि बेयर जीत रहा है। इससे ब्रेकआउट की एफिशिएंसी का पता चलता है। थर्ड, हम हमने देखा अर्ली एंट्री टेक्निक, कैसे हम ट्रेंड लाइन को यूज करेंगे अर्ली एंट्री के लिए पुल बैक के बाद। और चौथा, हमने देखा कि फर्स्ट पुल बैक, कैसे प्राइस को हमको चेज नहीं करना है, प्राइस के पीछे हम लोगों को भागना नहीं है। पहला पुल बैक हमें मिलेगा तो हम ट्रेड करेंगे। और हमने देखा था लास्ट वाला, प्लेसिंग द स्टॉप एट द राइट प्लेस। बहुत टाइट स्टॉप लॉस नहीं प्लेस करना है। कई बार क्या करते हैं ना, वो जो शैतान लोग होते हैं, मिस्टर गुगो होता है, वो आपके स्टॉप लॉस को हंट कर जाएगा। तो याद रखिएगा कि जो स्टॉप लॉस है वो हम लोगों को ज्यादा टाइट नहीं रखता है, नॉर्मल स्टॉप लॉस हम लोगों को रखना है। तो अब आ जाते हैं छठे पॉइंट पे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अब हम वॉल्यूम की बात कर रहे हैं, वॉल्यूम एक्सपेंशन और वॉल्यूम कॉन्ट्रैक्शन। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है और इस चीज को समझना आपको बहुत जरूरी है कि जब भी आप वॉल्यूम के नेचर में चेंज देखते हो, ट्रेंड के शुरुआत में या ट्रेंड के एंड में, वॉल्यूम का नेचर कब चेंज होगा? जब ट्रेंड की शुरुआत हो रही है या ट्रेंड का एंड होने वाला होता है, तब वॉल्यूम का नेचर चेंज होता है। नहीं तो वॉल्यूम अपना शुद्ध एकदम ठीक नेचर में चलते रहता है। तो जब लोग, जब क्या होते हैं ना, जब यंग जब होते हैं, जब टीन एज पे जाते हैं, जब उनके कुछ हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो फिर उनमें तरंग आता है, उनमें जोश आता है, फिर वो एकदम चलने लग जाते हैं, जोश से ऊपर बढ़ने लग जाते हैं। फिर जब वो धीरे धीरे एजेड होते हैं ना, फिर उनका जो होता है हार्मोनल चेंज होते रहता है, तो फिर उनमें चिड़चिड़ाहट और उस टाइप की जो चेंजेस आने लग जाती है। तो उसी तरह से ट्रेंड ट्रेंड भी वही होता है। अब आप समझो कि वॉल्यूम जो है वो ट्रेंड क्या, जो हार्मोन है, टेस्टोस्टेरोन है बॉडी का, राइट? जो जैसे ही ट्रेंड वॉल्यूम दिखने लग जाता है, टेस्टोस्टेरोन जैसे बढ़ने लग जाता है बॉडी में, हमारे अंदर जोश ताकत आने लग जाती है, तो उस हिसाब से हम देखेंगे ट्रेंड में भी जोश आने लग जाएगा। जैसे जैसे वो हार्मोनल लेवल्स कम होते रहते हैं, राइट, हम धीरे धीरे एज होने लग जाते हैं, बुढ़ापे की तरफ जाने लग जाते हैं और हमें पता लगता है कि बस अब अपना शरीर जो है झुकने वाला है। तो उसी तरह से वॉल्यूम कम आती है। यहां पर देखिए, सिमिलरली आप यहाँ पर देखिए, जब ट्रेंड शुरुआत हो रही है और जब ट्रेंड चल रही है, तो वॉल्यूम आप यहां पर देखो, स्ट्रॉन्ग मूव्स हैं जो वॉल्यूम के साथ है। देखिए, यहां से ये स्ट्रॉन्ग मूव मिला, वॉल्यूम का पूरा सपोर्ट, फिर यहां पर पुल बैक, वॉल्यूम का पूरा सपोर्ट, फिर यहां पर पुल बैक, वॉल्यूम। तो देखिए, पुल बैक के बाद जो भी मूव ऊपर की तरफ जा रही है वो पूरा वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ जा रही है। पूरा मूव जो ऊपर की तरफ जा रही है वो पूरा वॉल्यूम के सपोर्ट के साथ जा रही है, नंबर 1। दूसरा, जब कोई भी पुल बैक हो रहा है उसमें वॉल्यूम्स आपको नहीं दिखेगा, राइट? कोई भी पुल बैक जब हो रहा है तो उसमें आपको वॉल्यूम्स नहीं दिखेगा। तो देखिए, ये पुल बैक हुआ, यहां देखिए नो वॉल्यूम्स, यहां देखिए पुल बैक हुआ, नो वॉल्यूम्स, यहां देखिए पुल बैक हुआ, नो वॉल्यूम। तो जब ट्रेंड स्ट्रॉन्ग है तो आपको ग्रीन बिल्डिंग्स
ग्रीन बिल्डिंग्स ज्यादा दिखने लग जाती है। देखिए ग्रीन बिल्डिंग ज्यादा दिख रही है, ग्रीन बिल्डिंग ज्यादा दिख रही है। जब ट्रेंड स्ट्रांग है तो आपको ग्रीन बिल्डिंग ज्यादा दिख रही है। और जब ये करेक्ट करेगा उस समय वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं रहेंगी, उस समय वॉल्यूम्स बिल्कुल नहीं रहेंगी, उस समय वॉल्यूम बिल्कुल नहीं रहेंगी। तो प्राइस और वॉल्यूम का बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है। जब भी प्राइस करेक्ट करके ऊपर की तरफ वापस मूव करेगा तो वॉल्यूम्स हमेशा प्रेजेंट रहेगी, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स। और जब भी करेक्ट करेगा तो वॉल्यूम्स आपको अभाव दिखेगी। इसका मतलब कि सेलर्स कम है, वॉल्यूम अभाव है, सेलर कम है। और जब भी प्राइस ऊपर की तरफ जाती है तो वॉल्यूम्स बढ़ जाती है। इसका मतलब बायर्स आर स्ट्रॉन्ग, राइट। तो इसका मतलब अभी भी ट्रेंड है यंग, जवान है, ट्रेंड अभी भी यंग है, राइट। बहुत एकदम अभी हार्मोन्स फूट रहे हैं बच्चे के, तो अभी भी जो है ट्रेंड यंग है। नेक्स्ट देखिए यहां पर भी सेम बहुत सारे एपिसोड, बहुत सारे मैं आपको एग्जांपल दिखाऊंगा जिससे आपका कॉन्फिडेंस बढ़े, राइट। ऐसा नहीं है कि एक दो चार्ट पे दिखा के छोड़ दिया, बहुत सारे एग्जांपल मैं आपको दिखाऊंगा और उसके बाद आपको भी जाके इन एग्जांपल्स को देखना है, प्रैक्टिस करना है। मेरी बात पे विश्वास मत करिएगा, आप ये कंसिडर करिए कि मेरी बात मैं जो आपको बता रहा हूं हो सकता है 99% गलत हो। आप खुद अपनी आंखों से देखो और विश्वास करो इन चीजों को, राइट। तो यहां पर देखिए क्या है, जब ये प्राइस मूव ऊपर की तरफ हो रही है, लुक एट द वॉल्यूम। ये पुल बैक होकर जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम्स को देखिए। ये पुल बैक होकर जब प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम्स को देखिए। ये पुल बैक होकर प्राइस ऊपर की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम्स को देखिए। ग्रीन 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 आपको ज्यादा दिखेंगी, स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, बाइंग वॉल्यूम्स ग्रीन 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 ज्यादा दिखेंगी। रेड वॉल्यूम्स हर एक करेक्शन में रेड 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 आपको कम दिखेंगे। इसका मतलब क्या है, ऊपर की तरफ जब प्राइस जा रहा है स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स, बायर्स आर एक्टिव। नीचे की तरफ जब करेक्शन आ रही है तो बायर्स आर नॉट देयर, बायर्स प्रेजेंट नहीं है। सेलर्स जो है जो सेलर्स हैं वो प्रेजेंट नहीं है। ऊपर की तरफ जा रहे हैं तो बायर्स आर देयर, नीचे की तरफ आ रहे हैं तो सेलर्स नहीं है। और बायर्स चुपचाप बैठे हैं, अपने माल को होल्ड करके बैठे हैं कि जब एक बार यहाँ पर सप्लाई खत्म होगी तो फिर वो एक्टिव हो जाएंगे। और वहां पर जब वो एक्टिव होंगे तो वॉल्यूम दिखेगा। देखिए फ्रेंड, मैं आपको एक चीज बताता हूं, इस चीज को ठीक से समझिएगा। वॉल्यूम्स का महत्व क्या है। प्राइस जो है ना वो मैनिपुलेट हो सकता है, प्राइस मैनिपुलेट हो सकता है, वॉल्यूम्स कोई माइका लाल मैनिपुलेट नहीं कर सकता। ये आपको बता देगा कि भाई यहां पर जो मूवमेंट हुई है वो सही है कि नहीं। वॉल्यूम मैनिपुलेट करना बहुत नामुमकिन के बराबर है, ये चीज का ध्यान रखिएगा, राइट। तो ये आपको समझ। अब यहां पर देखिए, आपको जैसे ही थोड़ा सा भी डिफरेंस आपको दिखेगा, जैसे ही आपको लगेगा कि आपको अपने आप बता देगा। देखिए यहां पर ट्रेंड एकदम अच्छा चल रहा था, अब यहां पर देखिए क्या होता है अचानक में। ये ट्रेंड जब अपने ऊपर, यहां तक तो आपको तो रेड वॉल्यूम्स दिख रही नहीं थी। जब ट्रेंड ये ऊपर की तरफ जा रहा था, ट्रेंड हेल्दी था, तो यहां तो रेड वॉल्यूम्स दिख रही नहीं थी। अब यहां पर जब ये करेक्शन आया, यहां पर जब ये करेक्शन आया तो अचानक में बहुत सारी रेड बिल्डिंग्स आपको दिखने लग गई, कुछ ज्यादा ही दिखने लग गई। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, हो गए सेलर्स एक्टिव, आ गए सेलर्स, ये हो गया बूढ़ा बेचारा, राइट। अब इसकी मौत निश्चित है, जो कि यहां पर हम लोगों को दिखा। अब वो वापस जन्म लेगा और वापस पैदा होगा, दैट इज अ डिफरेंट थिंग। लेकिन यहां पर देखिए, ये हम लोगों को पता चल गया वॉल्यूम से, यहां पर साफ साफ सिग्नेचर है वॉल्यूम्स के, जो कि ये आपको बता रहा है कि भैया यहां पर हो गई है गड़बड़ी। अब अचानक में यहां पर रेड बार्स जो हैं वो ज्यादा दिखने लग गए हैं। चेंज इन द कैरेक्टर ऑफ द वॉल्यूम, वॉल्यूम के कैरेक्टर में चेंज हो गया है, राइट। जो स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम दिख रहा था ऊपर की तरफ वो स्ट्रॉन्ग नहीं था, वो वीक था। और यहां पर देखिए वॉल्यूम के कैरेक्टर में कैसे आपको चेंज दिखाई दिया। इस पार्ट को ठीक से स्टडी करिए। रेड रेड आपको ज्यादा दिखने लग गई। अब अभी पुल बैक आ रहा है तो इसमें देखिए स्ट्रॉन्ग वॉल्यूम्स नहीं है, सारे रेड वॉल्यूम्स ज्यादा दिख रहे हैं। तो वॉल्यूम्स एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, ऊपर जब जाता है तो हमें ग्रीन वॉल्यूम ज्यादा चाहिए, नीचे जब आता है तो रेड वॉल्यूम्स कम होने चाहिए, फिर ऊपर जब जाता है तो ग्रीन वॉल्यूम ज्यादा हो जाने चाहिए, राइट। ये चीज का ध्यान रखिएगा।
और अगर ये नहीं है तो मतलब प्राइस एक्शन में घोटाला है। सातवां इंपॉर्टेंट पॉइंट है, नेवर नेवर बाय एट रेजिस्टेंस। अब आप बोलोगे सर रेजिस्टेंस टूटेगा तभी तो ब्रेकआउट होगा। एकदम सही, 100% आप सही बोल रहे हो, लेकिन टूटेगा तो ब्रेकआउट होगा। राइट, समझिए बात को, टूटेगा तो ब्रेकआउट होगा, अगर नहीं टूटा तो टूटने के पहले तो खरीदना नहीं है ना। जवाब आप ही दे देते हैं, सर रेजिस्टेंस टूटेगा तो ब्रेकआउट होगा। अरे भैया हाँ, रेजिस्टेंस टूटेगा तो ब्रेकआउट होगा, नहीं टूटा तो नहीं है ना। तो जवाब तो आप ही दे रहे हो, सवाल भी आप ही पूछ रहे हो। तो नेवर बाय एट रेजिस्टेंस, जब तक नहीं हुआ है तब तक नहीं हुआ है, हो जाने दो तभी होगा। क्या कहा? जब तक नहीं हुआ है नहीं हुआ है, हो जाने दो तभी होगा। ये चीज का याद रखिएगा, इस चीज को समझिए। अब यहां पर देखिए क्या है, रेजिस्टेंस के पास 1 2 3 रेजिस्टेंस। अभी आप बोलो बिना मतलब आप बैठ के मार्केट को टाइम करोगे क्या? क्या फायदा? ये रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, रेजिस्टेंस के पास पहुंचा, ब्रेकआउट हुआ ही नहीं। रेजिस्टेंस के ऊपर, रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज दिया ही नहीं है, ब्रेकआउट होकर रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज दिया ही नहीं है। तो हम क्यों बिना मतलब प्रेडिक्ट करने पे चले जाए? हम क्यों प्रेडिक्ट करें कि भैया यहां ब्रेकआउट होगा? ब्रेकआउट तो नहीं हुआ तो इसको छोड़ देंगे, ब्रेकआउट होने का वेट करेंगे। भैया 2000 स्टॉक्स है लिस्टेड एनएससी में, क्यों आपको यही काम करना है ना? ब्रेकआउट जब तक नहीं हुआ नहीं लेंगे। देखिए, नो ब्रेकआउट, नो ब्रेकआउट, देयर हैजंट बीन अ ब्रेकआउट। बार बार रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, नीचे आ रहा है, रेजिस्टेंस को टच कर रहा है, नीचे आ रहा है। एक बार भी रेजिस्टेंस लेवल के ऊपर क्लोज नहीं मिला हमें। और साथ ही साथ पहले एपिसोड में जो हम लोगों ने डिस्कस किया था बिल्डअप, कहीं बिल्डअप है? कहीं बिल्डअप है? देखिए वी, आपको याद है हम लोगों ने डिस्कस किया था, जो वी शेप्ड की मूवमेंट होती है उसका जो आउटकम होता है बहुत खतरनाक होता है। ये मैं नहीं कह रहा, जो भी मैं आपसे बात करता हूं मैं चार्ट पे देख के ही बात करता हूं। ये मैं ये चार्ट भैया मार्केट ने बनाया, मैंने नहीं बनाया फोटोशॉप करके, है ना। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि जब तक नहीं टूटा, हमें भैया चाहिए एक स्ट्रॉन्ग कैंडल इसके ऊपर बंद हो जाए और उसके बाद फॉलो थ्रू आए और कुछ आए, वो हम बाद में बात करेंगे। यहाँ फेकआउट भी होता है, वो भी हम देखेंगे कि फेकआउट क्या होता है और उससे आपको कैसे बचना चाहिए। लेकिन अभी जब तक नहीं हुआ नहीं हुआ, इस चीज का ध्यान रखिएगा। डू नॉट ट्राई टू प्रेडिक्ट द मार्केट, मार्केट को प्रेडिक्ट करने की कोशिश मत करिए। देखिए यहां पर सेम चीज, ब्रेकआउट नहीं हुआ है। देखिए रेजिस्टेंस, मल्टीपल रेजिस्टेंस लेवल है यहाँ पर, ये 2 रेजिस्टेंस लेवल है, राइट। तो यहां से अगर ब्रेकआउट होगा तो आप यहां क्यों खरीदेंगे? क्योंकि हम, आप जरा सोचो, बहुत बार ऐसा होता है कि यहां से हमें ब्रेकआउट दिखता है तो हम खरीदने के लिए भागते हैं। अरे भैया ठीक इसके ऊपर, ठीक सर के ऊपर बहुत बगल में ही एक रेजिस्टेंस है, तो मैं इसको यहां पर क्यों खरीदूं? क्या फायदा, जब देयर इज अ हाई चांस कि यहां से ये टप्पा खा के नीचे आ सकता है। हाई चांस है, वही हुआ है। देखिए वही हुआ है। थोड़ा सा सोच बदल लीजिए और आपको पता चलेगा कि मार्केट जो है वो ट्रेड करने का तरीका ही अलग है। देखिए और कोई तरीका नहीं है। लोग आपको बहुत तरीके बताएंगे कि मैं ये बता देता हूं, मैं वो बता देता हूं। लोग आपको बताएंगे एलियट वेव बताएंगे, आपको नियो वेव बताएंगे, आपको चांद तारे देखने बताएंगे और एस्ट्रोलॉजी बताएंगे, क्या क्या बताते हैं। मैंने सब सीखा है सर, मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने सब सीखा है। सीखने में पहले बहुत टाइम, बहुत पैसे बर्बाद किए, फिर उनको अनलर्न करने में बहुत टाइम बर्बाद किया, फिर सही चीज सीखने में वापस टाइम लग गए। एक बहुत लंबा सर्कल है सर ये। फिर सही चीजें सीखी तो उनमें से जो जो जरूरत है उनको रख के, जो जो नहीं जरूरत है उनको हटाना हटाना हटाना, फाइन ट्यून करते रहना अपने आप को, वो पूरी जिंदगी चलेगा, वो एवोल्यूशन पूरी जिंदगी चलेगा। नहीं तो भाई देखिए, मेरे लिए एलिड वेव काम नहीं किया। मेरे को लगा कि नहीं काम करता। देखिए सीधी सीधी बात है, मैं बहुत चीजों को सिंपल रखना पसंद करता हूं। यूएस जो मार्केट चैंपियनशिप होती है, यूएस ट्रेडर्स चैंपियनशिप होती है, जहां पर उन लोग रियल अकाउंट में ट्रेड करते हैं, राइट। और वहां पर उन लोग चैंपियंस घोषित करते हैं कि ये चैंपियन है, चैंपियन है, चैंपियन, चैंपियन। एक भी बंदा
जो पिछले कई सालों सालों से जिन्होंने चैंपियनशिप जीती है, अलग अलग में होती है, कोई भी बंदे के किसी भी इंटरव्यू को आप देख लो, कोई भी बंदे के किसी भी इंटरव्यू के वाले को देख लो, ना आपको कोई वेब वाला मिलेगा, ना आपको कोई एस्ट्रोलॉजी वाला मिलेगा, ना आपको कोई ज्ञान वाला मिलेगा, ना आपको कोई टाइम वाला मिलेगा, ना आपको कोई फ्यूचर ऑप्शंस वाला मिलेगा। इन लोग सब ट्रेड करते हैं लॉन्ग ओनली सिस्टम और कैश में ट्रेड करते हैं। कोई तो कारण है, वही लोग यूएस चैंपियनशिप जीत रहे हैं, राइट। और हमारे इंडिया में बड़े बड़े ऑप्शन ट्रेडर हैं, राइट, बड़े बड़े ऑप्शन ट्रेडर, एक एक दिन में एक एक करोड़, दो दो करोड़, एक एक एक्सपायरी में ही ऐसा पैसा बना लेते हैं, इंडिया की जीडीपी चेंज कर देते, इंडिया की जीडीपी चेंज कर सकते हैं वो लोग। और वो लोग आप लोगों को कंपेल करते हैं कि ऑप्शन में जाओ, ऑप्शन में जाओ। सस्ता लगता है सर, ऑप्शन बहुत सस्ता लगता है, लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स और सबसे खतरनाक इंस्ट्रूमेंट है, मैं आपको बता रहा हूं। भावना में मत भाइये, चीज को समझने की कोशिश करिए। ये सब भावनाओं के चक्कर में मैंने बहुत पैसे पेल दिए। नेक्स्ट, यूजिंग फेक आउट्स। फेक आउट देखेंगे, ये फेक आउट क्या होती है, ये इंस्टीट्यूशनल सिग्नेचर्स होती है। फेक आउट देखिए, बहुत ही मस्त और बहुत ही मजेदार चीज है फेक आउट, इसको समझने की कोशिश करिएगा। और जनरली क्या होता है ना, हम जैसे ट्रेडर, छोटे छोटे ट्रेडर जिन्हें कुछ पता नहीं होता है स्टॉक मार्केट के बारे में, आपको तो बहुत कुछ पता है, अगर आप हमारे चैनल को फॉलो कर रहे हो तो आपने बहुत कुछ सीख लिया है, इतना तो आप पैसे देकर भी नहीं सीखोगे, मैं आपको गारंटी के साथ लिख के दे सकता हूँ। तो और हाँ, मैं आपको ये भी बता देता हूं कि कुछ लोग क्या कर रहे हैं ना, ये मेरी वीडियो को, यूट्यूब के वीडियो को डाउनलोड करके बेच रहे हैं बेच रहे हैं, 25-25 हजार रुपए में बेच रहे हैं। तो ये सब स्कैम में मत फंसिएगा, मैं आपको पहले बता दे रहा हूँ। कई कई बंदों ने, बेचारों ने हमें व्हाट्सएप किया, कहीं ने कॉल किया, बोला सर आपकी यूट्यूब की वीडियो कोई बेच रहा है, हम लोग भूल से खरीद लिए, 25 हजार रुपया ले लिया हम लोगों से, अब हम लोग क्या करें। भाई मैं क्या करूं, भाई तुम लोग गलत सोर्स, गलत जगह जाओगे, गलत काम करोगे, गलत काम का गलत नतीजा, क्यों भाई चाचा, हाँ भतीजा, ठीक है। तो ये अब फेक आउट देखते हैं। फेक आउट क्या होता है, इंस्टीट्यूशनल सिग्नेचर होता है, जहां पर जनरली इंस्टीट्यूशंस वाले आपका काट लेते हैं। तो यहां पर देखिए क्या हुआ, फेक आउट कब होता है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जरूरी होना कि एक बहुत स्ट्रॉन्ग ट्रेंड बन चुका है और जो प्राइस है बहुत स्पीड से, बहुत तेजी से नीचे आ रहा है। यहां पर देखिए क्या हुआ, प्राइस जो है बहुत तेजी से करेक्ट हो रहा है और एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट है, एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास आ रहा है। ये सपोर्ट बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, लॉन्ग टर्म सपोर्ट है। प्राइस इस एक लॉन्ग टर्म सपोर्ट के पास आ रहा है, स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन के पास आ रहा है और सिर्फ एक दिन के लिए वो क्या करता है, उस डिमांड जोन को पियर्स कर देता है, राइट। उस डिमांड जोन को पियर्स कर देता है, उस डिमांड जोन को तोड़ देता है इंट्राडे, और ठीक एक दिन दो दिन के बाद वो वापस मुड़ जाता है उस डिमांड जोन को रिस्पेक्ट करके। सिर्फ बहुत छोटे समय के लिए, बहुत छोटे क्षण के लिए वो उस डिमांड जोन को तोड़ता है। इसका मतलब क्या होता है, अब यहां पर क्या होगा, आप जरा सोचिए। यहां पर बहुत जन बैठे होंगे आस लगाकर कि ये इतना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड है, एकदम रॉकेट की तरह नीचे जा रहा है, इस डिमांड जोन को तोड़ता हुआ दिखता है, तो क्या करते हैं लोग, भागते हैं सेल करने कि बेच दो। कोई सेल करने भागता है, कोई अपनी एग्जिस्टिंग पोजीशन को बेचता है, कोई यहां पर प्रॉफिट बुक करेगा। तो एक्चुअली फ्रेंड्स, यहां पर सेलर से ज्यादा बायर्स होते हैं। आप जरा बात को समझो, बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन है और यहां पर देखिए टेम्परली, बहुत कम समय के लिए यहां पर इसने ये पियर्स किया और प्राइस ऊपर की तरफ। इसको मैंने जूम करके भी रखा है आपके लिए, मैं आपको दिखाता हूं। ये पोर्शन मैंने जूम करके भी रखा है, ये देखिए, ये पोर्शन मैंने यहां पर जूम करके भी रखा है। वहां पर जो हुआ उसको मैंने यहां पर जूम किया है, देखिए बहुत छोटे क्षण के लिए ये डिमांड जोन को पियर्स करता है और फिर प्राइस ऊपर की तरफ चला जाता है। इसे बोला जाता है फेक आउट या ट्रैप। मतलब कि आपको एक फेक आउट हुआ, ये ब्रेकआउट के जगह फेक आउट हो गया, मतलब ब्रेकआउट नहीं हुआ, एक फेक आउट हो गया। लेकिन इसके दो कंडीशंस होते हैं, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन चाहिए, नंबर वन।
बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन चाहिए, और ये जो प्राइस है ये 2 या 3 सेशन के अंदर ही घूम जानी चाहिए, उससे ज्यादा टाइम यहां पर नहीं बितानी चाहिए। जितने कम सेशन के अंदर ये घूमेगा उतना स्ट्रॉन्ग रिबाउंड होगा, ये चीज का ध्यान रखिएगा। तो ये दो चीज बहुत जरूरी होती है। फेक आउट होता है, इस फेक आउट में याद रखिएगा कभी फंसिएगा मत, कभी भी शॉर्ट मत करिएगा। नेवर बाय एट ए रेजिस्टेंस एंड नेवर शॉर्ट एट ए सपोर्ट। गुरु मंत्र है मेरा, कान में डाल के रखो, आधी गलतियां बंद हो जाएगी। तो यहां पर देखिए क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड, राइट। यह प्राइस देखिए तेजी से आती है, वापस रिबाउंड करके कितनी स्पीड में इस जोन को तोड़ती है। आप देखो 3 कैंडल के अंदर इस जोन को तोड़ती है, लेकिन क्या होता है, तुरंत प्राइस रिबाउंड होकर ऊपर की तरफ मूव हो जाती है। यहां पर क्या हुआ, ये आपको ट्रैप कर दिया। यहां पर देखिए ये सारे डिमांड जोन के नीचे टेम्पररी इंट्राडे ये जाता है, इंट्राडे जैसे ही जाएगा लोग डर के मारे अपना माल बेच देंगे, बहुत सारे शॉर्ट कवरिंग यहाँ पर आ जाएगी, बहुत लोग फ्रेश शॉर्ट करेंगे, फिर ये प्राइस जैसे ऊपर जाएगा वो फ्रेश शॉट वाले भी यहाँ पर ऐड करेंगे, और यहाँ पर देखिए ऊपर की तरफ मूव, यहाँ पर पहले से बायर्स भी बैठे रहेंगे। तो कितने जन को ट्रैप किया यहाँ पर, और उसके बाद ये ऊपर का मूव दिया। फ्रेंड्स समझो चीज को, और इस तरह के पैटर्न जाके चार्ट पे देखो, आपको थोड़ा कन्विक्शन आना शुरू हो जाएगा। यहाँ पर हो क्या रहा है, यहाँ पर बेवकूफ बनाने का आंदोलन चल रहा है, मिस्टर गोगो यहाँ पे बैठा हुआ। सिमिलरली देखिए यहाँ पर भी क्या हुआ, एकदम एग्जैक्टली सेम। और ये सब स्टॉक जितने भी चार्ट है ना फ्रेंड, ये सब लेटेस्ट चार्ट है, मैं आपको पुराने चार्ट नहीं दिखाता, राइट। आप उस चीज को जानते हो। देखिए बहुत शार्प मूव आती है, और 3 सेशन के लिए, पहला सेशन एक बार ब्रेकआउट करता है, और दूसरा सेशन तीसरा सेशन के लिए ऊपर, यहाँ पर सिर्फ डिमांड कैंडल थे, नीचे से सिर्फ डिमांड आ रही है। अभी मैं आपको जूम करके दिखाऊंगा। देखिए यहाँ पर मैंने आपके लिए इसी कैंडल, इसी एरिया को मैंने जूम करके यहाँ पर आपके लिए रखा है, और यहाँ पर आप समझो तो देखो सारी डिमांड आ रही है यहाँ पर। ये सिर्फ थोड़े समय के लिए फेक आउट किया, और प्राइस को वापस ऊपर की तरफ ढकेल के प्राइस को वापस ऊपर की तरफ ले गया। बहुत स्ट्रॉन्ग डिमांड जोन था। तो ये होता है फेक आउट, राइट। ये आइकर मोटर का चार्ट है। सब मैंने इस बार तो चार्ट वार्ट, अब तो कई लोगों ने कहा सर चार्ट का नाम मत छुपाया करो, या टाइम फ्रेम मत छुपाया करो, तो वो भी दे दिया मैंने, राइट। वैसे कोई फर्क नहीं पड़ता है कौन सा चार्ट है कौन सा टाइम फ्रेम है, लेकिन लोग कहते थे तो वो भी दे दिया। जाओ उखाड़ लो, कौन सा भीम का खंबा उखाड़ते हो मैं भी देखता हूँ, राइट। तो ये मैंने दे दिया, नहीं सीखेंगे उसके बाद भी, मुझे पूरा भरोसा है। जाके जाके उसी दलदल में गिरेंगे, 99% श्योरिटी वाला दलदल, राइट। ऑप्शन में लोगों को करोड़पति बनाने वाला दलदल, उसी दलदल में जाके गिर जाओगे, राइट। 3 साल का बच्चा कमा रहा है तो 30 साल का बच्चा क्यों नहीं कमा सकता, उसी दलदल में जाके गिर जाओगे। नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, ये सेम स्ट्रेटेजी, ये जो फेक आउट वाली स्ट्रेटेजी होती है, ये सेम स्ट्रेटेजी आपको एक फेक ब्रेकआउट से भी बचाने में मदद कर सकती है। कैसे, ध्यान से देखिएगा इसको। एक इंपॉर्टेंट रजिस्टर, मैंने आपको कहा था ना पहली बार, पहले इसके पहले वाले मॉड्यूल में या इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोग ने देखा कि रेजिस्टेंस पे बाय नहीं करना है, कोई कारण से आप कर लेते हैं, ऐसा ब्रेकआउट मिलता है। देखिए ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस ये रेजिस्टेंस, इसके ऊपर ब्रेकआउट हम लोगों को मिला है, राइट। इंट्राडे तो ब्रेकआउट हुआ था, अच्छा मूव हुआ, इंट्राडे तो अच्छा मूव हुआ, अच्छा ब्रेकआउट हुआ, लेकिन ड्यूरिंग द डे आके नीचे वापस गिर गया। लेकिन जैसे ही फ्रेंड्स दूसरे दिन अगर आप देखते हो कि ये ब्रेकआउट की कैंडल का लो इसने तोड़ दिया, यहां पर ब्रेकआउट की कैंडल का लो इसने तोड़ दिया, ये ब्रेकआउट की कैंडल का हाई को जा ही नहीं पा रहा है, ये देखिए ठीक उल्टा है, ये है फेक आउट। और अगर आपने भूल से भी यहां पर एंट्री कर ली है तो ये खासम खास साफा साफ आपके लिए ये एक आपको चेतावनी है कि निकल जाओ निकल जाओ। सेम स्ट्रेटेजी आप अपनी ब्रेकआउट की गलती सुधारने के लिए भी यूज कर सकते हो। ये फेक आउट को, ब्रेकआउट फेक आउट, ये अपनी ब्रेकआउट की गलती को भी सुधारने के लिए यूज कर सकते हो फ्रेंड। बहुत इफेक्टिव टेक्निक है, और इसे आप ठीक से समझो तो आप जो प्राइस एक्शन ट्रेडिंग में भूल करते हैं वो भूल कई हद तक आपकी सुधर जाएगी। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और यहां पर देखिए सेम चीज, वही बात, ये देखिए ब्रेकआउट यहां हो रहा है, ब्रेकआउट यहां हुआ, ब्रेकआउट होने के बाद देखिए क्या होता है, ये जो ब्रेकआउट है वो टिक नहीं पा रहा है, और यहाँ पर प्राइस जो है वापस नीचे की तरफ मुड़ जाती है, अपने को फेक आउट कर देता है। फिर कोशिश करती है ऊपर जाने की, लेकिन फिर यहाँ पर टिक नहीं पा रही है, नीचे आ जा रही है, फेक आउट है सर। ऐसा कुछ अगर पैटर्न आपको दिखे तो इसका मतलब है कि ये होता है उल्लू बनाओ आंदोलन। मिस्टर गोगो यहाँ पर एक्टिव है, और आपको यहाँ पर उसने आपको ट्रैप कर दिया है, तो तुरंत निकल जाओ।
अगर भूल से घुस भी गए हो तो तुरंत निकल जाओ। क्यों अपने स्टॉप लॉस खाने का वेट करोगे? यहाँ पर आपने स्टॉप लॉस लगाया होगा, राइट? क्यों हम यहाँ तक वेट करेंगे जब हमें पता लग गया कि हमारी गलती यहाँ पर ही हो गई है? क्यों हम यहाँ तक वेट करेंगे? पहले निकल जाएंगे ना, तो निकल जाओ। आगे बढ़े फ्रेंड्स, उससे पहले बहुत लोग हमसे पूछते हैं कि सर क्या आप सिखाते भी हो? ऑफ कोर्स हम सिखाते हैं सर। ये स्टॉक क्लब हमारा प्लेटफॉर्म है जिसके थ्रू हम मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। हमारी जो मेंटरशिप है वो हिंदी और इंग्लिश में अवेलेबल है, एनी टाइम अवेलेबल रहती है। आप कभी भी ज्वाइन कर सकते हो, कोई स्टार्टिंग डेट कोई एंड डेट नहीं है। वीडियो फॉर्मेट है, बहुत बड़ा कंटेंट है, आपको अपने पेज पे देखना होता है। आपके साथ लाइव Q&A होता है हमारा, जहां पर हम आपके डाउट्स और क्वेरीज को लेते हैं। ये ई मीट हमारा एक नया फीचर हम लोगों ने ऐड किया है, जहां पर 1 to 1 हम आपके साथ रूबरू होंगे और आपकी जो बॉटलनेक्स है ट्रेडिंग में उसको समझेंगे और उसको सुधारने की कोशिश करेंगे। हैंड होल्डिंग हम कैसे देते हैं? हम ये इंडाइसेस, स्टॉक एनालिसिस, कमोडिटीज, सेक्टर, फॉरेक्स, क्रिप्टोज, ग्लोबल मार्केट, इन सब पे आपके साथ चर्चा करते हैं। इन सब पे कैसा सेटअप बन रहा है, कैसे अप्रोच करना है, इन सेटअप्स को आपके साथ चर्चा करते हैं। कहाँ एंट्री, कहाँ एग्जिट, कहाँ स्टॉप लॉस, सब कुछ आपके साथ चर्चा होता है कि आपको रियल मार्केट में, रियल फील्ड में आपको वो तकलीफ ना हो। साथ ही साथ ट्रेड बुक है जहां पर मैं अपने ट्रेड्स आपके साथ शेयर करता हूं। ये हमारे रिसोर्स सेक्शन है जहां पर हमारे सारे स्कैनर, हमारे सारे इंडिकेटर, मार्केट टाइमिंग मॉडल जो हमारा है वो हम आपके साथ शेयर कर देते हैं। ये हमारा जो मीटिंग होता है, लाइव मीटिंग उसका। और इस पूरे प्लेटफॉर्म में हम आपको जो है अपनी मेंटरशिप प्रोवाइड करते हैं। ऐसा प्लेटफॉर्म अभी तक इंडिया में किसी के पास नहीं है मेंटरशिप प्रोवाइड करने के लिए। साथ ही साथ फ्रेंड्स, एक और जरूरी बात यह है कि अगर आप सीरियसली ट्रेडिंग को लेना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि सीरियसली ट्रेडिंग आप लो, एक पैरेलल इनकम बनाओ ओनली विद ट्रेडिंग, राइट? ट्रेडिंग कर करके एक पैरेलल इनकम आपके पास बने, पैसे आपको ट्रेडिंग करके मिले जो आपके एग्जिस्टिंग बिजनेस प्रोफेशन के साथ आपको हेल्प कर सके, तभी इस कोर्स को लीजिएगा। सीरियसली अगर ट्रेडिंग करना है तभी इस कोर्स को लीजिएगा। कैजुअल ट्रेडिंग के लिए हमारे पास कोर्स नहीं है, वो आप दूसरे लोगों के साथ कर सकते हैं जो कि आपको करोड़पति बना देंगे केवल 3 महीने में। आप उनके साथ कर सकते हैं, मेरे पास कैजुअल ट्रेडिंग के लिए जगह नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं, आपको सिर्फ अपनी अपस्किल्स, अपनी एग्जिस्टिंग स्किल को अपस्किल करना है, तो ये हमारे शॉर्ट प्रोग्राम है जिसमें ये प्राइस एक्शन वाला प्रोग्राम, इंट्राडे प्रोग्राम और बीएसए प्रोग्राम, ये तीनों सबसे ज्यादा हमारा फेमस प्रोग्राम है। खासकर ये वाला प्रोग्राम सीपैट और ये इंट्राडे प्राइस एक्शन ट्रेडिंग वाला प्रोग्राम, ये दोनों प्रोग्राम हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम है और लोगों ने बहुत पसंद किया है। और कुछ दिनों के लिए मैं आपको एक ऑफर देता हूं कि आप ये प्रोग्राम, छोटे प्रोग्राम अगर लेते हो और अगर आपको लगता है कि आपको हमारे मास्टर ट्रेडर में अपग्रेड करना है, तो आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हो इन प्रोग्राम में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो हम वो उतना अमाउंट, आप जब अपग्रेड करोगे मास्टर ट्रेडर में, तो हम उतना अमाउंट आपको डिस्काउंट कर देंगे। लेकिन 5 डेज के अंदर, ये प्रोग्राम खरीदने के 5 डेज के अंदर आपको वो डिसीजन बनाना होगा, राइट? उससे लेट अगर आप करोगे तो हम ये नहीं कर पाएंगे, सॉरी। ये लिमिटेड पीरियड के लिए है, उसके बाद मैं नहीं जानता कि कब इसे रोल बैक कर लूं, तो ये आपके लिए है। अगर आप मास्टर ट्रेडर लेते हो तो इन सारे प्रोग्राम का एक्सेस आपको मिल जाते हैं। देखिए, ये रिजल्ट है कुछ हमारे मास्टर ट्रेडर के, जो हमारे मास्टर ट्रेडर ट्रेड कर रहे हैं, इस टाइप के रिजल्ट उनको मिलते हैं। ये सारी जो पोजीशंस हैं, ये सारी जो ट्रेडिंग की जो रिजल्ट्स है, ये हमारे मास्टर ट्रेडर के हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से उनको रिजल्ट मिल रहा है। देखिए फ्रेंड्स, उन्होंने मेहनत की है, उन्होंने बहुत मुशक्कत की है, उनको वो राइट डोर, मार्केट की राइट डोर, मार्केट का राइट बटन उनको मिल गया है और वो प्रेस कर रहे हैं। तो इस तरह से देखिए 30 lakhs, ये देखिए रियलाइज्ड गेन, किस तरह से ये ट्रेड करके यहाँ पर प्रॉफिट कमा रहे हैं। तो ऑफ कोर्स इन्होंने मेहनत की है। कैपिटल भी भाई 30 लाख कमाने के लिए कैपिटल भी अच्छा चाहिए, राइट? आपको पता है कि 30 लाख अगर कमा रहा है तो कैपिटल कम से कम 50-60 लाख या 1 करोड़ का कैपिटल होगा इसके पास। तो कैपिटल भी उसी हिसाब से, सिर्फ इस पे ड्रिवन मत होइए रिटर्न से, उन्होंने कैपिटल भी उसी हिसाब से इन्वेस्ट किया है। आपकी कैपिटल के हिसाब से, आपकी श्रद्धा के हिसाब से आपको भी उसी टाइप का रिटर्न मिलेगा। बस यू हैव टू स्टे विद द गेम, हमारे रूल्स को फॉलो करना होगा, राइट? ये मास्टर ट्रेडर के रिटर्न हैं, वो शॉर्ट प्रोग्राम सारे रिटर्न नहीं है ये, ओके? तो ये हमारा मास्टर ट्रेडर के रिटर्न। आगे ये एक और इंपॉर्टेंट पार्ट, जो वैसे मैंने आपको कहा कि ये मैं आपके साथ, जैसे बिल्डअप वाला बहुत इंपॉर्टेंट था, ये वाला भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। वो है हाई प्रोबेबिलिटी मल्टीपल रोल लेवल्स। इसका मतलब कि एक लेवल जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था, एक लेवल जो सपोर्ट की तरह काम कर रहा था,
अब वो रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये वाला लेवल का इंपॉर्टेंस बहुत है क्योंकि इसने दोनों मार झेली है। बहुत तगड़ा आदमी, नीचे से भी मार रहा है, ऊपर से भी मार रहा है, तो तगड़ा हो जाता है आदमी ना। आगे से भी मारे, पीछे से भी मारे, तो पीछे की भी बॉडी बन जाती है, आगे की भी बॉडी बन जाती है ना। तो ये वही चीज है। तो ये वाले जो सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स होते हैं, इन पे खासम खास ध्यान होना चाहिए। देखिए, रोल रिवर्सल कर दिया इसने, क्या किया इसने, रोल रिवर्सल कर दिया। तो पहले ये रेजिस्टेंस था, पहले रेजिस्टेंस था, टूटा, अब आके ये जो रेजिस्टेंस है ये सपोर्ट पे बदल गया। बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है ये। रोल रिवर्सल बोला जाता है इसे, चेंज ऑफ पोलैरिटी बोला जाता है इसे। अगर दो ट्रेड हमें मिल रहे हैं, एक जो नॉर्मल सपोर्ट लेवल पे है, कुछ इस तरह से सपोर्ट लेवल पे एक है ट्रेड, राइट, कुछ इस तरह से सपोर्ट लेवल पे है, और एक ट्रेड जो है वो इस तरह से है। ये पहले रेजिस्टेंस था, इसको तोड़ के ये सपोर्ट बन गया। तो मैं ये वाला लेना ज्यादा प्रिफर करूंगा, क्योंकि ये जो सपोर्ट लाइन है, ये जो लाइन है, ये इन्होंने दोनों देखा है, सुख दुख दोनों देखा है, राइट। एक्सपीरियंस ज्यादा है, एक्सपीरियंस का दाम होता है मेरे भाई, एक्सपीरियंस ज्यादा है। तो मैं इस ट्रेड को लेना ज्यादा पसंद करूंगा। देखिए, रोल रिवर्सल बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और हम इतनी छोटी छोटी चीजें जो है वो मिस कर जाते हैं। जैसे लास्ट एपिसोड में मैंने आपको कहा ना कि नजर मत बदलो, नजरिया बदलो, चिंता मत करो, चिंतन करो, राइट। तो वही चीज है यहाँ पर। ये देखिए, ये रेजिस्टेंस था, इसने अपने रोल को रिवर्सल किया और सपोर्ट बन गया। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव। ये वाला लाइन जो होता है बहुत स्ट्रॉन्ग लाइन होता है। तो दो चीज मैंने आपको बोला, पहला मैंने आपको बोला बिल्डअप, अगर आप बिल्डअप देख लेते हो तो ये आपके बहुत काम की चीज है। दूसरा मैंने आपको बोला रोल रिवर्सल, सपोर्ट रेजिस्टेंस लाइंस, राइट। ये दो चीजें मेरी फेवरेट चीजें। आगे देखिए, रोल रिवर्सल एक चार्ट नहीं, मैं आपके साथ बहुत चार्ट डिस्कस करता हूं। मैं जनरली कोशिश करता हूं लिटरेचर कम और चार्ट पे ज्यादा बात करूं आपके साथ। ये देखिए, ये पहले रेजिस्टेंस का काम कर रहा था, अब यही रेजिस्टेंस जो है वो सपोर्ट में बदल गया और रोल रिवर्सल होकर मूव क्या हुआ। बहुत स्ट्रॉन्ग मूव आती हैं, और अगर आपको इसके साथ ब्रेथ का सपोर्ट मिल जाए, ब्रेथ एनालिसिस अगर आप इसके साथ सही तरह से कर लो, मोमेंटम एनालिसिस सही तरीके से कर लो, इंटरमार्केट एनालिसिस सही तरीके से कर लो, बाकी टूल्स को सही तरीके से मिला लो, तो फ्रेंड्स ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स, जिसे हम बोलते हैं ट्रिपल डिजिट रिटर्न्स, कोई बड़ी बात नहीं होगी, लेकिन एक्सपीरियंस के साथ आएगा, एक्सपीरियंस के साथ आएगा। बाबा जी का चूरण नहीं है कि मैंने आपको दिया, आपने लिया और ले लगा धर पैसे ना, राइट। कुबेर का खजाना नहीं है मार्केट, चिट उठाया और ऐसा मत करना, राइट। और 10वां पॉइंट है नेवर इग्नोर द बिग पिक्चर। ये भी बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। बड़े टाइम फ्रेम पे ट्रेंड क्या कर रहा है, नेवर 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 इग्नोर द बिग पिक्चर। ये देखिए, इसका मतलब क्या, देखिए यहां पर जब प्राइस, ये वीकली चार्ट है फ्रेंड्स, वीकली चार्ट पे देखिए, हम देख रहे हैं प्राइस जो है वो नया हाईज नहीं बना पा रही। जब प्राइस नया हाई नहीं बना पा रही है, तो ये जो इंटरमिटेंट रैलीज हैं, ये छोटे टाइम फ्रेम पे आपको रैली बड़ी दिखेगी, स्ट्रॉन्ग रैली दिखेगी। तो इन रैलीज को हमको नहीं खरीदना है, इन रैलीज को हमको इग्नोर कर देना है। जब भी हमको इस तरह की रैली मिले, हमें क्या करना है, बड़े टाइम फ्रेम पे अगर इस तरह की रैली मिले, अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे इस रैली पे मिले, जस्ट हमें बड़े टाइम फ्रेम पे जाके देखना है कि प्राइस क्या कर रही है। प्राइस यहाँ पर नया लोज बना रही है फ्रेंड, नया लो बना रही है, नया हाई नहीं बना पा रही है। देखिए, लोज बन रहे हैं, हाई नहीं बन रहे हैं। तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये जो ट्रेंड है ये कुछ दिन में अपना कमाल दिखा सकता है। यहाँ पर देखिए, ये जो रैलीज है ये हमें बुलाएंगी, लेकिन जाने का नहीं, राइट। तो ये आपको मोहिनी होती है ना, मोहिनी की तरह आपको फंसाएगी, राइट। आपको दिखाएगी अमृत, लेकिन असल में आप पी रहे हो विष, क्योंकि आपने तो, आपके पास वो पार की नजर है ही नहीं, वो नजर ही नहीं है आपके पास राहु वाली, जो देख ले कि भैया यहाँ पर तो कुछ गोलमाल हो रहा है, राइट। यहाँ पर देखिए, ये इंटरमिटेंट रैलीज होती है बेयर मार्केट में,
और ये इन रैलीज को जनरली हम लोगों को इग्नोर कर देना होता है। हमारा मार्केट टाइमिंग मॉडल जो है वो आपको इस इस दुख भरे टाइम से, इस दुख भरे फेज से दूर रखेगा, आपको बता देगा कि माल लेना ही नहीं है सर। वैसे ही अप ट्रेंड में अगर आप देखोगे, देखिए जब हम अप ट्रेंड में कई बार क्या होता है ना कि जब करेक्शन आती है तो हम क्या करते हैं, डर के मारे स्टॉक को बेच देते हैं या हम क्या करते हैं उसे शॉर्ट कर लेते हैं। नहीं करना है सर। यहां पर देखिए हो क्या रहा है, बड़े टाइम फ्रेम पे, ये है वीकली टाइम फ्रेम, और वीकली टाइम फ्रेम पे आप देखो हो क्या रहा है, समझने की कोशिश करो। जो भी करेक्शन आ रही है वो पिछले लोस को तोड़ नहीं रही है, पिछले लोस को तोड़ नहीं रही है, वो तो बार बार हायर लो हायर लो हायर लो बनाते जा रही है। इसका मतलब क्या है कि ट्रेंड ऊपर की तरफ है। देखिए कोई भी करेक्शन जो है हायर टाइम फ्रेम पे अपने पिछले लोस को नहीं तोड़ पा रही है, स्विंग्स इंटैक्ट है। इसका मतलब कि ये पुल बैक जो है वो करेक्टिव पुल बैक है, ये ट्रेंड चेंज नहीं है। तो आवरली चार्ट पे हमें जाके शॉर्ट नहीं करना उसको। बहुत लोगों को ना शॉर्ट की खुजली होती है, लॉन्ग करना तो सीखे नहीं है, शॉर्ट करने चल दी। और इजी होता है ना, लोगों को क्या बताया जाता है ना कि मार्केट बहुत जोर से गिरता है, मार्केट चढ़ता हुआ है, जब चढ़ता है तो 14 दिन लगते हैं, गिरते हैं तो 5 दिन लगते हैं। तो आप जो है ना 14 दिन में जितने पैसे नहीं बना सकते ना, आप 5 दिन में उतने पैसे बना लेंगे, कहते हैं लोग। और मैंने तो शॉर्ट में ही पैसा कमाया, ऐसा कहेंगे लोग। घंटा कमाया। जब तक आपको पता लगता है अब ट्रेंड खत्म हो गया, तब तक तो प्राइस, कोई जादू की छड़ी किसी के पास नहीं, भावनाओं में मत बहना। तो यहाँ पे देखिए डेली चार्ट पे क्या हो रहा है, ये देखिए डेली चार्ट पे ये सब ट्रेंड को अपने को सेल करेंगे क्या, इसको सेल करेंगे, सेल करेंगे तो पिटाई हो जाएगी, मार्केट धुरंधर ऐसे इसी जगह लात मारेगा, किसी को नहीं बता पाओगे, अकेले में रोगे और कुछ नहीं होगा। ये सब कांड मत करना, कभी भी जिंदगी में मत करना। बड़े टाइम फ्रेम को हमेशा ऑलवेज रेफर टू द बिग पिक्चर। 10वां पॉइंट, अब आपके लिए एक सरप्राइज, सरप्राइज का नाम आता है कैसे चेहरे खिल गए आपके, वाह वाह, अरे राजू तुम्हारे दांत तो मोतियों से चमक रहे हैं, राइट। उसके पहले अगर आपको ये प्रेजेंटेशन चाहिए तो आपको क्या करना है, ये वीडियो अभी जो चल रही है वीडियो, आपको बहुत सारे व्हाट्सएप ग्रुप में, टेलीग्राम ग्रुप में, फेसबुक में, ट्विटर पे, लिंक्डइन पे शेयर कर देना है, राइट। शेयर करके एक स्क्रीनशॉट हमें इस नंबर पे भेजना है, 9748173333। इस नंबर पे आप हमें सिर्फ एक स्क्रीनशॉट भेज दो कि सर आपका वीडियो हमने शेयर कर दिया है, राइट। तो हमारा बंदा जो आपके व्हाट्सएप का इंतजार कर रहा है वो आपको ये प्रेजेंटेशन दे देगा। तो दोनों पार्ट की प्रेजेंटेशन एक साथ मिलेगी, इसीलिए मैंने पहले पार्ट पे ये अनाउंस नहीं किया कि अगर आप ये वीडियो शेयर करोगे तो आपको प्रेजेंटेशन मिल जाएगा। दोनों पार्ट की प्रेजेंटेशन हम आपको एक साथ ही देंगे। तो अब आते हैं सरप्राइज के ऊपर। 10 चीजें हम लोगों ने देख ली, 10 10 पॉइंट हम लोगों ने देख लिया। अब आपको एक बोनस और मस्त पॉइंट देता हूं, 11वां पॉइंट, प्राइस एक्शन को हम स्टोचैस्टिक्स के साथ कैसे यूज करेंगे, वो आपको हमेशा सही दिशा में कैसे रखेगा, वो हम आपको बताएंगे, ठीक है, वो हम आपको बताएंगे। यहां पर देखिए हम लोगों ने क्या किया है, थोड़ा सा स्टोचैस्टिक में चेंज ये कर दिया है कि 80-20 का जो लेवल होता है उसको हमने चेंज करके 70-30 का लेवल कर दिया है, बस इतना ही चेंज किया है। अब आपको क्या मेक श्योर करना है, ये वीकली टाइम फ्रेम है और हम वीकली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं। नंबर 2, हम वीकली टाइम फ्रेम पे यूज कर रहे हैं और 70-30 को यूज कर रहे हैं, 80-20 नहीं यूज कर रहे हैं, राइट। अब आपको क्या करना है, सिंपल चीज आपको करना है, सिंपल आपको एक चीज करना है, जब भी स्टोचैस्टिक 70 के ऊपर हो, जब भी स्टोचैस्टिक 70 के ऊपर हो, आपको वो ट्रेंड भूल कर भी शॉर्ट नहीं करना है, सेल उसको करने की मत सोचिएगा। जब भी स्टोचैस्टिक 70 के ऊपर हो, वीकली में, डेली में आपको क्या करना है, जितने भी डिप्स आते हैं बाय ऑन डिप, बाय ऑन डिप करना है, बस। कीप इट सिंपल स्टूपिड, किस बोला जाता है इसको, कीप इट सिंपल स्टूपिड, कीप
8 सिंपल थोड़ा सा स्लैंग हो गया स्टूपिड, तो हम यहां पर लिखें कीप इट सिंपल सन। बेटा सिंपल रखो ना, राइट। स्टोचैस्टिक अगर 70 के ऊपर है वीकली चार्ट पे किसी भी स्टॉक का, डोंट ट्राई टू शॉर्ट इट, बाय ऑन डिप वाला फंडा लगाना। उसी का उल्टा देखिए यहां पर वही 70 के ऊपर, लुक एट द मूव, 70 के ऊपर लुक एट द मूव। अभी अगर आप इसको शॉर्ट कर दे रहे हो भूल से, ओवरबॉट, भाई ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट हो गया, ओवरबॉट क्या हुआ, घंटा हुआ ओवरबॉट, भैया ये तो ओवरबॉट हुआ तो मतलब स्ट्रांग है, ओवरबॉट हो गया वीकली चार्ट। तो यहां पर देखिए कैमरा वाला हंसा रहा मुझे, सॉरी। तो यहां पर देखिए ये ओवरबॉट हो गया है, राइट। तो ओवरबॉट का मतलब ये नहीं होता कि ट्रेंड एग्जॉस्ट हो गया या ट्रेंड, ओवरबॉट का मतलब होता है कि ट्रेंड चालू हुआ है। वीकली चार्ट पे अगर 70 के ऊपर स्टोचैस्टिक गया तो ट्रेंड है ओवरबॉट, और आपको जो लेना है यहां पर बाय करना है, इसको सेल करने की सोचना ही नहीं है। डेली चार्ट पे बाय ऑन डिप्स वाला काम। इसका ठीक उल्टा, अगर अगर ट्रेंड मेरे भाई मेरे दोस्त 30 के नीचे चले जाए वीकली चार्ट पर, कोई भी स्टॉक का ट्रेंड अगर 30 के नीचे चले जाए वीकली चार्ट पर, चाहे कोई भी आकर आपको बोले ले 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 मत लेना, क्योंकि ये एक्सट्रीम ओवरसोल्ड कंडीशन है और ये एक्सट्रीम बेयर ग्रिप में है। देखिए 30 के नीचे, यहां पर भी देखिए फ्रेंड्स, जब भी ये 30 के नीचे चला जाता है, कोई भी बोले मत लेना, पैसे खत्म हो जाएंगे आपके। कहां कितना परसेंट, आइए एक बार देखिए ना, हाई से कितना नीचे आ गया अभी। ये करंट का चार्ट है, सितंबर, हाई कितना था, हाई 360 के आसपास था, 140, 50% से ज्यादा का फॉल आ चुका है। होल्ड करेंगे इसको, बेचोगे तो नहीं, डुबा के रखो, अटका के रखो पैसे इसमें ना। देखिए 30 के नीचे भूल से भी, नेवर इन योर लाइफ ट्राई टू बाय दीज थिंग्स। खत्म कर देगा आपकी कैपिटल और आपकी ट्रेडिंग करियर को। ये सबको क्या करना है, सेल ऑन राइट्स। अगर शॉर्ट करते हो तो शॉर्ट की टेक्निक्स भी अलग होती है, जो ये जो मैगजीन किताब में जो फैली हुई टेक्निक्स है ना, वो सब काम नहीं आती शॉर्ट करने। ठीक है बोनस, मजा आया, मजा आया तो बताओ यार, ऐसे क्यों करते हो, बताते नहीं हो कुछ। तो हम लोगों ने क्या देखा, पिछले 2 एपिसोड में हम लोगों ने कुछ 11 चीजें देखी, 11 तरीके से हम लोगों ने ट्रेंड को एसेस करने देखा, 11 पॉइंट्स देखे। बिल्डअप वाला देखा, मल्टीपल टाइम फ्रेम एनालिसिस देखा, अर्ली टेक्निक देखा, फर्स्ट पुल बैक मेथड, प्लेसिंग द स्टॉप, वॉल्यूम एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन, नॉट बाइंग एट रेजिस्टेंस, फेक आउट देखा, रोल रिवर्सल देखा, नेवर इग्नोर द बिग पिक्चर देखा, नेवर सेल ओवरबॉट एंड नेवर बाय एंड ओवरसोल्ड, ये देखा स्टोचैस्टिक में। 2 पार्ट में वीडियो है, अगर आपने किसी कारण से पहला पार्ट नहीं देखा तो जाके पहला पार्ट जरूर देख ले, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, और नहीं तो डिस्क्रिप्शन में भी मैंने डाल दिया है पहला वीडियो, इसका पहला पार्ट जरूर देख ले। तो ये इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, आपके साथ डिस्कस करना था। अभी आपकी जो रिक्वेस्ट आ रही है, दो इंपॉर्टेंट रिक्वेस्ट आ रही है मेरे पास। एक आ रही है ऑप्शन चेन की, ऑप्शन चेन को कैसे यूज किया जाए, राइट, ऑप्शन चेन को कैसे यूज किया जाए। फ्रेंड्स मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, मैं एक बहुत जबरदस्त वीडियो आपके लिए जरूर लेके आऊंगा ऑप्शन चेन में, लेकिन उसके पहले एक थ्रेशोल्ड तक हमारा चैनल पहुंच जाए। शेयर करिए, बहुत शेयर करिए,
हमारा चैनल एक थ्रेशोल्ड पे पहुंच जाएगा तो ये एक स्पेशल वीडियो मैं आपके लिए लेके आऊंगा ऑप्शन चेन के ऊपर। और मैं आपको बता देता हूँ कि जिस तरह से मैं आपको ऑप्शन चेन रीड करना बता दूंगा, जिस तरह से मैं आपको ऑप्शन चेन के पास चेंज ट्रेड करना सिखा दूंगा, कोई भी नहीं बताएगा आपको। आपने ना कहीं देखा है ना कहीं सुना होगा, मैं आपको गारंटी लिख के देता हूँ। तो बस आपको शेयर करना है और हमारे चैनल को ग्रो करना है, एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचा दीजिए। यहाँ पर हम अपने वीडियो का समापन करते हैं। उम्मीद करता हूं आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारी लर्निंग पसंद आ रही है, आपको हमारा अंदाज पसंद आ रहा है। कीप अर्निंग, कीप लर्निंग, कीप शेयरिंग। जय हिंद, जय भारत, शबा खैर।